तो बच्चे लोग, जो हमारा नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो एक्सपेंस है, मतलब खर्चा। तो एक बिजनेस में खर्चा किसको बोलते हैं और खर्चा के अंदर क्या क्या आता है, आज हम पढ़ेंगे बच्चे लोग। चलो, हम एक बिजनेस स्टार्ट किए कपड़ा का, है ना। मतलब हमारा काम क्या है, कपड़ा खरीदना और कपड़ा बेचना। तो सबसे पहले एक दुकान भाड़े पे लिए, ठीक है। फिर दुकान का सामान खरीदे, मतलब कपड़ा खरीदे, इसके लिए पेमेंट करना पड़ा हमको। अच्छा, अब दुकान भाड़े पे लिए हैं तो दुकान का हमको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा बच्चों लोग, लैंडलॉर्ड को। तो रेंट पेमेंट किए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट किए, टेलीफोन बिल का पेमेंट किए। बच्चों लोग अगर सर्विस ले रहे हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, टेलीफोन बिल पेमेंट किए। अब दुकान में स्टाफ रखे होंगे कपड़ा दिखाने के लिए, तो स्टाफ को पेमेंट करना पड़ेगा। चलो, स्टाफ को सैलरी दिए, स्टेशनरी का पेमेंट किए, जो ऑफिस में यूज करेंगे, पेन पेपर पेंसिल वगैरह। सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट किए, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किए, है ना। कमीशन दिए, है ना। मतलब जो हमारा सेल्स को बढ़ाने में हेल्प किया उसको कमीशन दिए, एटसेट्रा। और भी आएगा, फ्यूचर में बताऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब साल एंड होगा तो कुछ पेमेंट बाकी रह जाता है करना। जैसे रेंट ड्यू रह गया हमारा, 2 मंथ का भाड़ा नहीं दे पाए, इलेक्ट्रिक बिल कुछ देना बाकी रह गया। हो सकता है ऐसा बिजनेस में बच्चे लोग, जब साल एंड होगा तो ऐसा हो सकता है। तो ये सब जो हम पेमेंट किए हैं या जो पेमेंट करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं बच्चे लोग, क्यों? राइट, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, है ना। ये सब जो अमाउंट हम पेमेंट किए हैं या पेमेंट करने वाले हैं, क्यों? कुछ कमाने के लिए, फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, ऐसा बोलेंगे, रेवेन्यू कमाने के लिए। यह क्यों कर रहे हैं, ये सब खर्चा क्यों कर रहे हैं, ये सब पेमेंट क्यों कर रहे हैं बच्चे लोग? बिजनेस को चलाने के लिए। अगर हम रेंट नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, इलेक्ट्रिक बिल नहीं देंगे, तो बिजनेस को रन कर पाएंगे क्या? नहीं। फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब चलाना, रन करना, फॉर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, है ना बच्चों लोग। बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी है। और ये सब पेमेंट जो हम करते हैं ना बच्चों लोग, रेगुलर होता है हमारा, है ना, एवरी ईयर। है ना। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो पेमेंट हम करते हैं हर साल, उसको क्या बोलते हैं? खर्चा। ठीक है ना। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए जो हम पेमेंट करते हैं या जो पेमेंट करने वाले हैं, उसको क्या बोलते हैं? खर्चा। तो क्या वो, चलो, अमाउंट पेड या पेबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यही बोला था आप, है ना। यही बोला था देखो, कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए
जो हम पेमेंट कर रहे हैं, है ना, या जो पेमेंट करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। या मैं एक और इजी भाषा में क्या बोला आप लोग को कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए जो हम पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? खर्चा। अमाउंट पेड और पेबल, मतलब अमाउंट स्पेंट ऐसा बोल सकते हो, जो अमाउंट हम स्पेंड किए हैं, है ना। फॉर ऑपरेशन, है ना, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करना, चलाना, रन। अमाउंट पेड और पेबल फॉर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, है ना, बड़ा सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस को चलाने के लिए हम जो भी पेमेंट करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम जो पेमेंट करते हैं या जो पेमेंट करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। बहुत इजी है ना। मतलब जो जो पेमेंट हम हर साल करते हैं बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए उसको क्या बोलते हैं बच्चों? खर्चा बोलते हैं, ठीक है। जो जो पेमेंट हम हर साल करते हैं बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा है। तो एग्जाम्पल में क्या क्या हुआ? तो सबसे पहले तो गुड्स खरीदते हैं, परचेस ऑफ गुड्स, तो ये भी खर्चा है। लेकिन ये कितना खर्चा है? जैसे हम गुड्स खरीदे हैं इस साल 1 लाख, लेकिन इस साल 80,000 का गुड्स बिका, है ना। इस साल गुड्स बिका 80,000 का, तो 80,000 खर्चा होगा इस साल का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब जरूरत नहीं, अगर प्रॉब्लम हो रहा है समझने का तो आप अभी मत समझो इसको, ठीक है ना। आप खाली याद रखो जो गुड्स खरीदे वो खर्चा है हमारे लिए, हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब चलो कितना कॉस्ट का गुड्स बिका इस साल। जैसे 1 लाख, इधर देखो, जैसे 1 लाख का गुड्स परचेस किया इस साल, उसमें से 20,000 का गुड्स नहीं बिका इस साल, बच गया, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक। इसका मतलब कितना का गुड्स बिका इस साल? 80,000 का। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं क्या बोला कि जो गुड्स खरीदे हैं वो सारा इस साल बिक गया, तो सारा खर्चा हो गया इस साल हमारा। लेकिन मान लो 1 लाख का गुड्स खरीदे हैं लेकिन बिका है खाली 80,000 का, तो इस साल का जो खर्चा हम कितना लेंगे? 80,000। कितना लेंगे? 80,000। चलो फिलहाल मैं परचेस ऑफ गुड्स लिखा दिया हूं खर्चा में, ठीक है। फिर हम दुकान का क्या दिए थे बच्चों? रेंट दिए थे। फिर दुकान का क्या दिए? इलेक्ट्रिक बिल। फिर क्या दिए? टेलीफोन बिल। सब खर्चा, और क्या। स्टाफ को क्या दिए? सैलरी, है ना। फिर पेमेंट के स्टेशनरी के लिए, है ना। अच्छा, बैंक से लोन लेंगे तो क्या देना पड़ेगा अपने को? इंटरेस्ट, है ना। ये भी खर्चा हो जाएगा, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट किए, फिर कमीशन दिए, तो इसमें चलो ये सब क्यों पेमेंट कर रहे हैं? बिजनेस को चलाने के लिए, है ना। तो ये सब खर्चा हो जाएगा। और ये सब पेमेंट हम हर साल करते हैं बच्चों लोग। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बिजनेस को चलाने के लिए जो पेमेंट हम हर साल करते हैं वो खर्चा है। क्या है बच्चों लोग? वो खर्चा है, ठीक है। तो याद रहा बच्चों लोग को, आपको और भी बहुत सारे खर्चे हैं, का एग्जाम बताऊंगा आपको। फिर खर्चा को फिर हम फर्दर और डिवाइड करते हैं, और तो आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे खर्चा के बारे में फाइनल अकाउंट में, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों लोग और भी खर्चा के बारे में आपको बताते जाऊंगा।
और भी नए नए खर्चे हमारे आते जाएंगे। तो आप फिलहाल इतने याद रखो कि बिजनेस को चलाने के लिए जो पेमेंट हम हर साल करते हैं वो खर्चा है, या फिर रेवेन्यू जनरेट के लिए जो पेमेंट हम करते हैं वो खर्चा है। ठीक है। और बच्चों ये जो हम जितना भी पेमेंट किए ना बच्चों, ये सबका बेनिफिट हमको करंट ईयर में ही मिलेगा, है ना। स्टाफ को सैलरी दी है इस साल, तो वो इसी साल काम कर देगा वो। ऐसा नहीं कि अगला 2 साल तक काम करते रहेगा इस साल का पेमेंट करके। ठीक है। तो ये सब जो पेमेंट है उसका बेनिफिट हमको करंट ईयर में ही मिलेगा।